हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ 3 दिनों में 15 सिटिंग में, उसके क्या कट ऑफ जा सकते हैं स्टेट वाइज, अलग अलग राज्यों में उसकी क्या कट ऑफ हो सकती है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। किन किन कारणों से ये जो कट ऑफ है इम्पैक्टेड हो रहा है इस बार, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और किन स्टूडेंट्सों को मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बिना कोई विलंब किए हुए, तो इन संपूर्ण चीजों पे डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देखिए, जहां तक इस बार का जो कट ऑफ इम्पैक्ट होने का प्रश्न है कि किन किन फैक्टर से जो है कट ऑफ इम्पैक्टेड हो रहे हैं और स्टेट वाइज जो है कट ऑफ कितना कितना जा रहा है, तो उस पर अगर हम विचार करते हैं तो जो सबसे पहले जो कोविड-19 है, पेंडेमिक महामारी, और उसकी वजह से जो नया इंटरफेस यूज किया गया है, तो इससे कट ऑफ इम्पैक्टेड हो रहा है। फिर इधर जो है कुछ जो आरआरबीज हैं उनके द्वारा नॉट रिपोर्टेड जो बैंक थे वो रिपोर्ट किए हैं आईबीपीएस को, तो ये तो सूचना हमको जो है रिजल्ट जो पीटी आएगा उसके बाद ही मिलेगा कि कितना जो है सीट इसमें बढ़ोतरी किया गया है। फिर तीसरा जो फैक्टर जिससे ज्यादा इम्पैक्टेड हो रहा है वो है कि देखिए कि इधर जो है जो जूनियर एसोसिएट्स है एसबीआई का, उसका सेकंड वेट लिस्ट जारी हो गया। फिर उसके बाद से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है शुरू हुआ है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं तो इनका अपीयरेंस जो है एग्जाम में ये लोग अपीयर नहीं हुए, तो और ये क्रीम है, ये मतलब कि ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है और ये क्रीम है, तो ये बहुत हद तक जो है इम्पैक्ट कर सकते थे एग्जाम को, उसकी कट ऑफ को। तो ये जो है एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, लगभग देखिएगा 20% कम अपीयरेंस हुआ है। तो ये सभी फैक्टर जो है मिलने से इम्पैक्ट हो रहे हैं जूनियर एसोसिएट्स के, जूनियर एसोसिएट बोल रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट के कट ऑफ। अब जहां तक अटेम्प्ट का सवाल है, तो जो पोल कंडक्ट हुआ है उससे पता चलता है कि जो मैक्सिमम अच्छे स्टूडेंट है उनका 65 से 75 के बीच में अटेम्प्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट का अटेम्प्ट जो है 65 से 75 के बीच है, मतलब जिसमें इजी अगर पेपर है तो 75 है, और जिसमें मॉडरेट है या थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे देखिएगा सैटरडे का जो 26 सितंबर का जो पेपर था सेकंड सिटिंग में, वो पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर था। तो इस तरह से मतलब डिफिकल्टी लेवल उसका बाकी सबसे ज्यादा था, मतलब बाकी में इजी था तो वो मॉडरेट था, ये सब मान सकते हैं। तो इस तरह से अब ये जो डिफिकल्ट वाले सिटिंग थे तो ये नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, मार्क्स को नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो मतलब कि जो कम अटेम्प्ट होगा उनका मार्क्स बढ़ेगा और फिर जो इजी वाले है उनका घटेगा। तो अब ये सब चीजें आप भी जानते हैं। अब इसमें जो जिन राज्यों का मतलब कि कट ऑफ कम रह सकता है, उसमें सबसे बड़ा जो है राज्य यूपी है, जिसमें 1800 के आसपास सीटें हैं। 2000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 4 राज्यों को अगर आप रखते हैं, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इन 4 राज्यों का कटअप जो है 65 से 67-68 के बीच में रह सकता है। मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से 70 बिलो रहेगा इन राज्यों का कटअप। अब जहां तक 70 एबव का प्रश्न है, तो जैसे बिहार राज्य है, बिहार, तो ये सब 72 के आसपास रहेगा। बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया
आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया, ये सब जो है 72 से 74 के बीच में इनका कट ऑफ रख सकता है। जबकि वहीं आप देखिएगा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब के कट ऑफ जो है, इन राज्यों के कट ऑफ जो है 75 के आसपास रह सकते हैं। और जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है तो उसका भी 70 से बिलो रहेगा महाराष्ट्र का, और कर्नाटका में और झारखंड में तो इस बार सीट ही नहीं था। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ये 70, बिहार 72 के आसपास, मतलब वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब वैसे राज्य हैं जिसमें 72 से 74 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। तो ओवरऑल एक जो मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ को मैंने आपको बताया, तो इससे जो है अब प्रश्न उठता है कि कौन स्टूडेंट, तो जो भी 65 से अधिक अटेम्प्ट किए हैं उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और उनको इंतजार नहीं करना चाहिए रिजल्ट का, उनको जो है मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जहां तक आरआरबी पीओ का रिजल्ट है तो वो देखिएगा, वो रिजल्ट जो है आपको 2 से 3 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। तो आप ऐसे भी आरआरबी पीओ का मेंस की तैयारी कर ही रहे हैं, तो मेंस की तैयारी कीजिए। और मेंस में मेरा जीके में स्पेशलिटीज है, तो उसमें मैंने देखिएगा कि लगातार मैं वीडियो बनाया हूँ करंट अफेयर्स का, करंट जीके का, करंट ऑब्जेक्टिव जीके का, और बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज का, फिर बैंकिंग अवेयरनेस पर। तो ये सब वीडियो आप देखिए और उससे बेनिफिटेड होइए। तो इस वीडियो में चलिए इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।